हेलो, आप सब कैसे हैं। आज हम लोग रिलेशन एंड फंक्शन का एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 8 to 12 डिस्कस करेंगे, जिसमें 8वां क्वेश्चन ये है कि 8वां क्वेश्चन पढ़ दे रहा हूँ, देख लीजिए क्या है। मान लीजिए कि A तथा B दो समुच्चय है, मतलब A तथा B दो सेट है। सिद्ध कीजिए कि एफ मैप A क्रॉस B टू B क्रॉस A इस प्रकार है कि एफ A कॉमा B इक्वल टू B कॉमा A एक एकेकी अक्षादी फलन है। बहुत सिंपल है, A और B दो सेट हैं। इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। तो A तथा B दो सेट हैं। मान लेते हैं कि सेट A इक्वल टू लेट सेट A इक्वल टू A1 कॉमा A2 कॉमा A3 कॉमा A4 एंड सो ऑन। ये हो जाएगा आपका A। और सेट B ये है B1 कॉमा B2 कॉमा B3 कॉमा B4 कॉमा एंड सो ऑन। तो देखिए, ये आपका जो सवाल दिया है उसमें डोमेन है और ये क्या है, रेंज है। तो जो डोमेन है वो कहां से आया है, A क्रॉस B से। कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालेंगे A क्रॉस B। मैंने फर्स्ट वीडियो में ही आपको बताया था कार्टेशियन प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं। तो A क्रॉस B जो है वो डोमेन है और B क्रॉस A मतलब B क्रॉस A आपका क्या है, कोडोमेन है। तो मान लीजिए अगर दो सेट हैं इस तरीके से, एक आपका हो जाएगा ये A क्रॉस B और दूसरा क्या होगा, B क्रॉस A हो जाएगा। तो यहां पे आपका होगा A क्रॉस B मतलब A1 कॉमा B1, A1 कॉमा B1 इस तरीके से। फिर आपका A1 कॉमा B2, A1 कॉमा B2, फिर A1 कॉमा B3 एंड सो ऑन, ऐसे आ जाएगा आपका। ऐसे ही आपका B क्रॉस A मतलब B1 कॉमा A1, B1 कॉमा A1, फिर B1 कॉमा A2, फिर B3 कॉमा A3, सॉरी B1 कॉमा A3 एंड सो ऑन। तो ये आप में जो सवाल है वो कहा है कि जब हम F कॉमा A ले रहे हैं तो उसका कोडोमेन में क्या आ रहा है, B कॉमा A। मतलब जब हम A1 B1 लेंगे तो आपको मिलेगा B1 A1। जब A1 B2 लेंगे तो आपको मिलेगा क्या, B2 A1। मतलब ये इससे कनेक्ट हो जाएगा। और जब ये वाला लेंगे तो इसका रिवर्स मिल रहा है आपको। देखो, यही तो सवाल में दिया है, मतलब B3 कॉमा A1 बहुत सारे होंगे कार्टेशियन प्रोडक्ट, ये इससे कनेक्ट हो जा रहा है। मतलब आप देख रहे हैं कि डोमेन में जितने एलिमेंट हैं वह कोडोमेन में किसी न किसी एक एलिमेंट से कनेक्ट हो रहा है। इसका मतलब ये आपको क्या देगा, 1-1 फंक्शन। ये क्या है, 1-1 फंक्शन। और देखिए, किसी भी एलिमेंट का जब हम इसमें फंक्शन में रखेंगे, इसमें रखेंगे जो डेफिनेशन डिफाइन किया है इसमें जब रखेंगे तो उसका रिवर्स आना है। तो रिवर्स जब आएगा तो इसमें तो निश्चित रूप से होगा B क्रॉस A में। इसका मतलब ये 1-1 भी होगा और अनटू भी होगा। तो लिख सकते हैं डोमेन के सभी अवयव के एक यूनिक इमेज है। अतः F फलन एकेकी है। और देखिए ऑन2 के लिए इसमें सभी एलिमेंट किसी न किसी एलिमेंट का क्या होगा, इमेज होगा। तो इसका मतलब जब हम लोग लिखेंगे कोडोमेन के सभी अवयव किसी न किसी अवयव से मैप हैं।
मैप होंगे, अतः फलन क्या होगा, आच्छादक होगा, आच्छादक है। यही आपको प्रूफ करना था। तो ये मैपिंग के बेस पे आप लोग प्रूफ कर सकते हैं। बहुत सिंपल है ये मैपिंग के बेस पे इसको प्रूफ करना। तो ये आपका एकेकी भी है, आच्छादक भी है। ये आप एग्जाम्पल के रूप में लिख सकते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में ये क्या है, स्मॉल एन बिलोंग्स टू कैपिटल एन। इसका मतलब ये जो स्मॉल एन है वो नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है। एफ एन इक्वल टू एक फंक्शन दिया है n + 1/2 यदि n विषम हो, ठीक है, n/2 यदि n सम हो, ठीक है, और ये दिया है f मैप n to n। तो इसमें आपको बताना है कि क्या यह एकेकी है या एकेकी है, आच्छादक है, अगर एकेकी है तो क्यों है, अगर एकेकी नहीं है तो क्यों नहीं है, आच्छादक है तो क्यों है। ये आपको अपने उत्तर का औचित्य भी बताना है। तो बहुत सिंपल है, जैसे मान लीजिए ये आपका n हो गया और ये भी आपका n ही होगा, क्योंकि फंक्शन तो दिया है ना n to n, और आपका नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड सो ऑन, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड सो ऑन। जैसे मान लीजिए कि जब मैं n = 1 ले लेता हूं तो f1 क्या आएगा, f1 देखो 1 तो विषम है ना, तो ऊपर वाला फंक्शन पिक करेंगे तो ये आपको मिलेगा 1 + 1/2 मतलब 2/2 1 आ जाएगा। इसका मतलब n बराबर 1 लेने पे आपकी मैपिंग किससे हो जाएगी, 1 से हो जाएगी। अगर n बराबर 2 लेंगे तो f2 क्या आएगा भाई, ये 2 क्या है, सम है, तो सम के लिए ये फंक्शन पिक करना है। तो आपको मिलेगा n/2 मतलब n की जगह पे क्या लिया आपने 2, तो 2/2 ये भी 1 आ गया। इसका मतलब 2 की भी मैपिंग किससे होगी, 2 से ही होगी। तो आपको इसी से पता चल गया ये आपका 1 1 नहीं है। आप लिख सकते हैं चूंकि f1 = f2 = 1, अतः मतलब डोमेन में 2 एलिमेंट के सिर्फ एक ही इमेज 1 है, इसका मतलब यह एकेकी नहीं है। तो लिख सकते हैं अतः फलन fn एकेकी नहीं है, एकेकी नहीं है। अच्छा देखिए, आंटू के लिए, आंटू या तो कोई भी आप संख्या ले लीजिए, कोई भी अगर संख्या लेंगे तो कोई ना कोई तो मान आएगा ही ना आएगा। इसका मतलब इसमें के सभी एलिमेंट किसी ना किसी एलिमेंट से मैप होंगे। चूंकि नेचुरल नंबर कहाँ तक है वो तो हमें पता नहीं है, एंड सो ऑन इनफाइनाइट है, तो जितना ये चलेगा उतने से ये आपका या तो n सम होगा नहीं तो विषम होगा, तो किसी ना किसी नेचुरल नंबर से ये मैप ही होगा ना। तो इसका मतलब हम लोग लिख सकते हैं डोमेन के सदस्य कोडोमेन के सभी सदस्यों से सभी, या लिख सकते हैं किसी न किसी सदस्य से मैप है, कोडोमेन के किसी न किसी सदस्य से मैप है, अतः फलन fn आच्छादक है, आच्छादक है। इसका मतलब ये जो fn है एकेकी नहीं है लेकिन आच्छादक है। बहुत सिंपल है, आप लोग उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे। बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में समझाने का प्रयास किया हूँ, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में एक ए सेट दिया है r-3। इसका मतलब रियल नंबर में से केवल क्या नहीं है, 3 नहीं है, बाकी सभी हैं रियल नंबर्स। बी क्या है, r-1 मतलब वास्तविक संख्या में से केवल एक नहीं है। fx इक्वल टू दिया है x-2/x-3 और दिया है फंक्शन f मैप a to b। इसका मतलब जो डोमेन है उसमें 3 नहीं है और को डोमेन है उसमें से 1 नहीं है, ठीक है। तो इसको चेक करने के लिए देखो, अगर यहाँ पे 3 होगा, जैसे मान लीजिए कि डोमेन में अगर 3 भी होता तो क्या होता, क्यों 3 नहीं है,
क्योंकि यहाँ पे 3 - 3 रख देते तो 0 हो जाता, और 0 से किसी भी संख्या में हम भाग देते हैं तो क्या आता है, अनडिफाइन आ जाता है, इसीलिए 3 को नहीं इंक्लूड किया गया है। तो हम लोगों को जब 1 1 प्रूफ करना होगा तो बहुत सिंपल है, अलजेब्रिक में हम लोग प्रूफ कर सकते हैं फॉर 1 1, ठीक है, 1 1 मतलब एकाएकी। तो जैसे f(x1) इक्वल टू क्या करते हैं f(x2), और जब ऐसा करते हैं और हम लोग को क्या करना होता है, x1 के बराबर x2 लाना होता है, अगर ऐसा हो जाता है तो फंक्शन 1 1 होता है। तो देखिए f1 के बराबर f(x1) के बराबर क्या हो जाएगा, x1 - 2 अपॉन x1 - 3, और f(x2) के बराबर क्या होगा, x2 - 2 अपॉन x2 - 3, और दोनों को इक्वल करेंगे तो x1 - 2 अपॉन x1 - 3 इक्वल टू x2 - 2 अपॉन x2 - 3। क्रॉस मल्टीप्लाई जब करेंगे तो इसका मल्टीप्लाई इसमें हो जाएगा, तो x1 का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो x1 इंटू x2, फिर -3x1, और -2 का इन दोनों में करेंगे तो -2x2, और माइनस माइनस प्लस 6 हो जाएगा, इक्वल टू इसका मल्टीप्लाई इसमें, तो x1 का इसमें कर देते हैं, तो x1 इंटू x2 और x1 का इसमें, तो -2x1, और -3 का जब करेंगे तो -3x2, ठीक है, और माइनस माइनस प्लस 6 हो जाएगा। देखिए 6 से 6 कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है, x1 इंटू x2 से ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा। अब यहाँ पे कितना बच रहा है वो ध्यान दीजिए, इसको आप लोग उधर ट्रांसफर कर दीजिए और इसको आप लोग इधर ट्रांसफर कर दीजिए। तो ये -2 है, ये -3 है, तो ये इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, तो आपको मिलेगा -x1, और ये इधर जाएगा तो -x2 मिलेगा, तो माइनस माइनस दोनों प्लस हो जाएगा, तो x1 बराबर कितना आ जाएगा, x2 आ जाएगा। तो लिख सकते हैं अतः फलन fx एकाएकी है, यही तो लाना था आपको, एकाएकी है। बहुत सिंपल है। आगे अनटू के लिए, फॉर अनटू के लिए क्या करते हैं, डिपेंडेंसी चेंज करते हैं। जैसे मान लीजिए fx इक्वल टू है x - 2 अपॉन x - 3, इसको मान लीजिए y है। अभी y जो है x पे डिपेंड कर रहा है, हम लोग डिपेंडेंसी जब चेंज करेंगे तो x डिपेंड करेगा y पे, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो xy - 3y इक्वल टू x - 2 हो जाएगा, ठीक है। इसको क्या करेंगे, इसको उस साइड ले जाइए और x को इधर ले आइए, तो xy - x हो जाएगा, और ये इधर जाएगा तो 3y - 2 हो जाएगा। x आप कॉमन ले लीजिए तो y - 1 इक्वल टू 3y - 2, तो x बराबर हो जाएगा 3y - 2 अपॉन y - 1। अब देख लीजिए x में x का हम लोग y का किसी भी मान के लिए वैल्यू निकाल सकते हैं, सिर्फ 1 नहीं रख सकते y का मान। तो y तो यहां पे साफ साफ दिख रहा है ना, b में से 1 को खत्म कर दिया गया, मतलब 1 लेना ही नहीं है, मतलब y के किसी भी मान के लिए x का मान हम लोग निकाल सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग लिख सकते हैं y के किसी भी मान के लिए हम लोग x का मान निकाल सकते हैं, सिर्फ y का मान क्या नहीं होना चाहिए, y डज नॉट एग्जिस्ट, y नॉट इक्वल टू 1। ये आपको सवाल में भी गिवन है, मतलब को डोमेन में 1 तो है ही नहीं है, तो 1 रखना ही नहीं है। तो क्या हो जाएगा, यहां पे लिख सकते हैं अतः फलन आच्छादक है, आच्छादक है, ठीक है। बहुत सिंपल था ये सवाल। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हम लोग 11वां क्वेश्चन देखेंगे। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल है। दिया है एफ मैप R2R, मतलब रियल नंबर टू रियल नंबर, fx इक्वल टू x टू दी पावर 4, और इसमें 4 ऑप्शन है, चारों ऑप्शन में से कौन सा सही है आपको चेक करना है। तो बहुत सिंपल है, जैसे एफ मैप R2R है ना, एफ मैप R2R रियल नंबर टू रियल नंबर, और fx इक्वल टू क्या है, x टू दी पावर 4 है। जैसे मान लीजिए कि x बराबर मैं 1 ले लेता हूं तो f1 इक्वल टू 1 टू दी पावर 4 1 ही आएगा। अगर x इक्वल टू -1 ले लेता हूं तो f -1 मतलब -1 टू दी पावर 4, ये भी तो 1 ही आएगा, मतलब ये एक ही नहीं है, ऐसे ही दिख रहा है। देखो 1 की भी मैपिंग 1 से है और -1 की भी मैपिंग 1 से ही है, मतलब 1 की मैपिंग 1 से, -1 की भी मैपिंग 1 से। देखो ये x पे घात कितना है, 4 घात, मतलब अगर नेगेटिव नंबर्स भी रखोगे तो क्या आएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। इसका मतलब ये नेगेटिव नंबर्स तो किसी से भी क्या नहीं होंगे,
मैप ही नहीं होंगे, मतलब इसमें के सारे निगेटिव नंबर्स बच जाएंगे मैपिंग होने से। और साफ साफ दिख रहा है कि डोमेन के दो एलिमेंट के सिर्फ एक ही इमेज हैं, अतः ये न तो एक ही है और न तो आच्छादक। आच्छादक क्यों नहीं है? क्योंकि ये नेगेटिव नंबर्स हैं, इनकी मैपिंग होगी ही नहीं। मतलब आपका डी क्वेश्चन सही होगा, डी आंसर सही, न तो एक ही और ना ही आच्छादक। करेक्ट आंसर है आपका डी। बहुत सिंपल है आपका। देखिए अब हम लोग 12वां क्वेश्चन देखेंगे। 12वां क्वेश्चन भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ये भी रियल नंबर से रियल नंबर में मैपिंग है। एफ एक्स इक्वल टू 3x है, इसमें भी 4 ऑप्शन है। तो ये 3x है, तो ये आप इसको अलजेब्रिक प्रूफ कर लीजिए कि ये एक ही है कि नहीं है। मतलब f(x1) इक्वल टू क्या करेंगे, f(x2) कर लेंगे, तो ये हो जाएगा 3x1 इक्वल टू 3x2 हो जाएगा। 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, मतलब x1 इक्वल टू x2 आ गया। तो आप लिख सकते हैं अतः एक ही है, एक ही है। यहाँ पे f लिख लीजिए, अतः f एक ही है। अनटू के लिए क्या करते हैं, ये तो हो गया क्या, फॉर 1 1। फॉर ऑन टू के लिए डिपेंडेंसी चेंज कर देनी है आपको। मतलब एफ एक्स इक्वल टू क्या है, 3x, ये y के भी बराबर होता है, मतलब y बराबर 3x। अभी y x पे डिपेंड है, आप x को y पे डिपेंड कर दीजिए, मतलब x बराबर हो जाएगा y/3। तो देखिए y के कोई भी मान ले लीजिए, आप x का मान आसानी से निकाल सकते हैं। देखो y का कुछ भी आप मान ले लीजिए, वो y का मान कुछ भी लेंगे तो रियल नंबर ही आएगा। तो आप क्या कह सकते हैं, इसका मतलब यहाँ पे लिख सकते हैं अतः f आच्छादक भी है, आच्छादक भी है। यहाँ पे साफ साफ आप लिख सकते हैं बिलोंग्स टू R। इसका मतलब एक ही भी है और आच्छादक भी है, मतलब A आपका सही है, मतलब A आपका सही है। अब आपका ये एक्सरसाइज समाप्त हो गया। अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे दूसरा एक्सरसाइज। और हाँ, अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन समझ में नहीं आता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिए, मैं उसे समझाने का प्रयास करूँगा। और मेरे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक यू सो मच।